मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सत्यपाल चौहान आपके अपने चैनल लॉर्ड विनायक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एक सीरीज चल रही है एप्लीकेशन राइटिंग की, तो जिसमें हमने जो पिछली वीडियो में हमने बनाई थी, यानी इस पर हमने बनाया था यानी फुल फी कंसेशन पर, फुल फी कंसेशन यानी पूर्ण फीस माफी पर हमने सीखा था और क्वेश्चन ही बनाना सीखा था। और जो जनरल हमारे माइंड में नॉर्मल जो सेंटेंस होते हैं उनकी हेल्प ली थी, है ना। तो हमें कुछ भी उसमें लर्न करने की, रटने की कोई आवश्यकता नहीं थी और ना ही अब भी आपको इसमें से कुछ रटना है, सिर्फ क्वेश्चन से ही हम सारी एप्लीकेशन बनाएंगे। तो लेकिन इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो देखिए, आप लाइक करते हैं तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। कि मोटिवेशन क्या मिलता है कि हम और अच्छे आपके लिए वीडियो बनाएं। और प्लीज आप वीडियो को पूरा देखें, जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से अगर सीखना है तो आपको, और बिल्कुल ऑफलाइन की तरह आपको ऐसा प्रतीत होगा कि हम ऑफलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं और पूर्ण मजे के साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेपर में भी, बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आपकी क्लासेस में भी पूछ लिया जाता है कि राइट एन एप्लीकेशन, कि आप क्या करें, एक प्रार्थना पत्र लिखें। क्या लिखें? प्रार्थना पत्र लिखें। किसे लिखें? टू योर प्रिंसिपल। किसको लिखना है? प्रिंसिपल को। अगर क्वेश्चन में प्रिंसिपल ना दे रखा हो तो हमारे लिए क्या दे रखा हो सकता है, क्या दे रखा हो सकता है यहाँ पर, आप देखेंगे हेडमास्टर। क्या दे रखा हो सकता है? हेड मास्टर। तो हम यहाँ पर हेड मास्टर लिख देंगे पेपर में, हिम। और उससे क्या कहना है, प्रार्थना करते हैं कि रिक्वेस्ट हिम टू इश्यू, कि वो आपको जारी करे। इश्यू का मतलब होता है जारी करना। योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, आपका क्या ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी टीसी। ट्रांसफर में से टी ले लिया हमने शॉर्ट में, टी, और सर्टिफिकेशन में से हमने ले लिया सी, तो ये बन गया टीसी, ठीक है। टीसी और करेक्टर सर्टिफिकेट आपको वो प्रदान करे, क्योंकि एज का मतलब होता है चूंकि, क्योंकि योर फादर, आपके जो पिताजी है ना, उनका क्या हो गया बच्चों, आपके पिताजी का क्या हो गया है, ट्रांसफर हो गया है। ये हो गया ट्रांसफर, यानी ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, स्थानांतरण, तबादला एक स्थान से दूसरे। जैसे आपके पिताजी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो उनकी जो है ट्रांसफर हो जाए दूसरे जिले में, तो क्या आप पढ़ना चाहोगे? क्या आप जहां पढ़ रहे हो तो वहां पर तो रह नहीं सकते, क्योंकि आपकी पूरी फैमिली जाएगी, और जब पूरी फैमिली जाएगी तो क्या होगा कि आपको भी जाना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको टीसी कटवाने के लिए एप्लीकेशन लिखनी है। तो देखो बेटा, इसमें कैसे लिखना है ये सीखना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो बच्चों, हम लिखेंगे कि टू, क्या लिखेंगे, यहाँ आंसर लिख लेंगे। और आंसर के बाद जैसे पिछली वीडियो हमने सीखा था, जैसे टू लिखा ना, टू के बाद में क्या लिखेंगे, द, टू द। और किसके लिए लिख रहे हैं, देखो प्रिंसिपल के लिए, तो हम यहाँ प्रिंसिपल लिख देंगे, प्रिंसिपल, है ना। तो प्रिंसिपल हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल लिख दिया, कॉमा लगा देते, कॉमा को भूलना मत। फिर क्या है, स्कूल का नाम लिखेंगे। पहली लाइन में टू हो गया प्रिंसिपल, दूसरी यहाँ पर स्कूल का नाम, जैसे आरवी पब्लिक अब स्कूल, ठीक है। अब स्कूल कहां पर है ये, जैसे आगरा, तो मैं यहाँ आगरा लिख दूंगा, ठीक है। और यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। आगरा में कह सकते हैं, मैनपुरी कह सकते हैं, हाथरस कह सकते हैं, प्रयागराज बोल सकते हो, है ना, उन्नाव, जो कहीं भी हो, पटना, बिहार, कोई एक्सपर्ट उसका लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में यानी कि फिर हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। बच्चों हम क्या लिखते हैं, देखो सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो इसमें क्या आएगा, देखो सब्जेक्ट, बिल्कुल ये लाइन है ना क्लियर, ऐसे ही चलेंगी यहाँ पर, सब्जेक्ट लिखोगे पॉइंट शॉर्ट में। अब सब्जेक्ट में क्या होता है, जो भी आपको हिम के बाद, ऐसे रिक्वेस्टिंग हिम टू के बाद, हिम टू के बाद में जो वर्ड होंगे ना, वही आपके क्या बन जाएंगे, सब्जेक्ट बन जाएंगे। यहाँ तक ये पूरा फुल स्टॉप तक सब्जेक्ट कहलाता है। अगर आप लिखना चाहो तो पेपर में आप पूरा लिख जाना, और नहीं लिखना चाहो तो यानी कि 2 पॉइंटों की बात कर रहा उतना लिखेंगे। तो यहाँ क्या कर देंगे, तो पूरा का पूरा। और एक ध्यान रखना ट्रिक, क्वेश्चन में कभी भी यू आए तो यू को क्या करोगे, ऑब्जेक्ट के रूप में मी, और योर की जगह क्या करोगे, माई, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है। जैसे यू आ जाए तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यू की जगह पर मी और योर की जगह पर माई करना है, बाकी यू ही कॉपी पेस्ट करना है वैसे ही। तो देखो मैं लिखूंगा सब्जेक्ट। अब हम कहते हैं ना प्रार्थना पत्र, किसके संदर्भ, किसके लिए लिखना है,
टीसी के लिए, तो हमें क्या करना है, देखो एप्लीकेशन ये मिलेगी हमें नकल, तो यहीं से हम लिख लेंगे एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन। अब देखो एप्लीकेशन के साथ में फॉर प्रीपोजिशन लगाएंगे, है ना, किसके लिए, ठीक है, टू इंसान के लिए लिखें, इंसान से वो होता है संदर्भ में तो टू बोल देते, वैसे यहाँ लगाएंगे फॉर। और जब भी हम फॉर लगाते हैं तो जो यू है ना इश्यू, तो इसमें से हट जाएगा इश्यू हो जाएगा, इश्यू क्या हो जाएगा, ISSUING, इश्यू, ई हटा देंगे इश्यू। अब देखो यू की जगह पर कर दूंगा मैं क्या, यू है ना, ये देखो यू की जगह पर कर दिया मैंने मी, इश्यू मी। अब योर की जगह क्या लिख दूंगा मैं, माय। अब ट्रांसफर सर्टिफिकेट, अब यहां से लिखना तुम शुरू कर दोगे, यहां से इतने से, है ना, बस एक शब्द छोड़ के इतना सा हटा देना, बस फिर यहां से लिखना शुरू कर दो, इश्यू मी माय ट्रांसफर, ट्रांसफर एंड, देखो ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी साथ लिख सकते हैं या शॉर्ट में लिख दो, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट, देखो क्या करेंगे, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, यहां से सर्टिफिकेट एंड कौन सा सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, यहां लिखोगे करेक्टर, देखो यहां क्या करेंगे, करेक्टर सर्टिफिकेट, ये हमने लिख दिया था ना, करेक्टर सर्टिफिकेट। इतना हमने ये सारी चीज कर दी, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये पूरा देखो हमने यहां से ले लिया, ठीक है, एप्लीकेशन ये मिल गया हमें क्वेश्चन से, यानी हमें फॉर लगाएंगे टू के स्थान पर, ठीक है, टू के स्थान पर हमने क्या कर दिया फॉर, ठीक है, और इश्यू जब फॉर लगाते हैं तो इसमें आईएनजी लगा देते हैं ना, ये पूरा का पूरा लिख दिया। अब इसके बाद में हमें क्या लिखना है, डेट। अब इसके बाद में देखो बच्चों क्या करेंगे, हम इसमें लिखेंगे डेट। अब डेट यहां डाल देंगे कि यहां पर देखो, फिर तीसरी लाइन को उसी पर जाएंगे डेट पर, तो डेट हम जिस डेट को हम लिख रहे हैं ना उस दिन की डेट, जैसे मान के चलो 25 फरवरी, ठीक है, कोई भी डेट हो ना, मंथ, ये मंथ ऐसे लिखेंगे 2015, ठीक है, यहां फुल स्टॉप लगा देंगे, इतनी सी डेट होगी। फिर इसके बाद में क्या लिखोगे बच्चों, यानी इसके बाद में आपका नंबर आ जाएगा किस पर, यानी नंबर आ जाएगा सर पर, रेस्पेक्टेड सर, इसके नीचे क्या लिखोगे, रेस्पेक्टेड सर, ठीक है, रेस्पेक्टेड सर लिख देंगे, कॉमा लगा देंगे। अब देखो यहां से ये लाइन आपको क्या कर देनी, ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन छोड़ दो उसे, हम क्या करेंगे, यहां से फिर लिखेंगे यहां से, तो क्या लिखोगे विद, तो ये यानी विद मोस्ट हम्बल, ऐसे अच्छी सुंदर लाइनों में, जैसे विद मोस्ट, जैसे मोस्ट रेस्पेक्टफुली लिखते हो ना, तो उससे भी अच्छा वर्ड होता है विद मोस्ट हम्बल, ठीक है, विद मोस्ट हम्बल, ठीक है, ये वाली लाइन लिखनी विद मोस्ट हम्बल। और यहां पर करेंगे आय कौन है, एक नया वर्ड जोड़ना, टीसी मांग रहे ना, तो मैं, और मैं कौन है, यहाँ पर आप अपना नेम मेंशन कर देंगे, कोई भी आपका नाम हो, जैसे मैं यानी कि रवि, ठीक है, यहाँ पर रवि, मोहन, सोहन, राधा, गीता, ऐसे, ठीक है, तो आय, ठीक है, पोस्ट नेम हो गया, तो विद मोस्ट हम्बल आय, यहां लिखेंगे बैग, आई बैग टू स्टेट, STATE, ठीक है, आई बैग टू स्टेट। अब क्या लिखेंगे, दैट की, ठीक है, मैं यानी कि कहना चाहता हूं अत्यधिक विनम्रता के साथ कि माय फादर, कि मेरे पिताजी कौन है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो माय फादर, मेरे पिताजी, इज मिस है कौन, इज अ गवर्नमेंट, ठीक है, GOVERN, गवर्नमेंट टीचर, ठीक है, एक सरकारी अध्यापक है मेरे पिताजी, ठीक है, गवर्नमेंट टीचर, ठीक है। अब यहां से क्या है, तो क्या करें भाई, तुम्हारे अध्यापक पिताजी गवर्नमेंट टीचर है, कि अब क्या है, उनका ट्रांसफर हो चुका है, जो क्वेश्चन में ना ही हैज बीन ट्रांसफर, क्वेश्चन को देखना, उसमें क्वेश्चन को लिख लेना, तो क्वेश्चन में क्या करा है
कि ही हैज, तो हम बोल देंगे ही हैज, जो क्वेश्चन के लिख रहा हूं ना, पूरा क्वेश्चन से, जो क्वेश्चन में देखना ही हैज बीन, क्वेश्चन में देखो पूरा दिया ही हैज बीन ट्रांसफर्ड ठीक है, ही हैज बीन ट्रांसफर्ड, उनका स्थान कहां हो गया है, अनदर सिटी। तो अनदर सिटी का नाम क्या करोगे, आपको लिख दोगे, अनदर सिटी लिख देना, ट्रांसफर टू, अब मैं कर दूंगा कहां, प्रयागराज, कहां कर दिया, प्रयागराज लिख देना, या दूसरा जिला जो आपको सरल लगे उनका हो गया। अब तो क्या होगा, सो अब मेरी फैमिली भी उनके साथ जा रही है तो मुझे भी क्या करना होगा, जाना होगा। सो इसीलिए आई हैव टू, ठीक है, गो विद माय फैमिली, ठीक है, फैमिली, इसीलिए मुझे क्या करना होगा, अपने परिवार के साथ जाना होगा। कहां पर जाना होगा, यानी कि वहीं जाना होगा, यानी कि देयर, है ना, विद माय फैमिली देयर, तो यानी कि वहां, तो यहां लिख देंगे देयर, ठीक है, मुझे अपने परिवार के साथ वहां जाना होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, सो यानी कि आई हैव एंड आई हैव टू लीव योर स्कूल, और मुझे क्या करना होगा, मुझे आपका स्कूल छोड़ना पड़ेगा, यानी और मुझे आपका क्या करना है, स्कूल छोड़ना है, आई हैव टू लीव, अब मुझे क्या करना होगा, स्कूल छोड़ना है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद में क्या है, और आई हैव टू टेक एडमिशन देयर इन एनी कॉलेज, एनी स्कूल, ठीक है, स्कूल लिख देंगे, मुझे वहां पर क्या करना है, किसी स्कूल में दाखिला लेना है। सो ठीक है, आई नीड, सो इसीलिए मुझे क्या है, आवश्यकता है, सो इसीलिए आई नीड माय, ठीक है, टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड सीसी का मतलब करेक्टर सर्टिफिकेट है ना, सीसी करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे पूरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट, पूरी स्पेलिंग है, सीसी यानी कि करेक्टर सर्टिफिकेट की, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर इतना लिख दोगे, फिर उसके बाद में अब अगले क्या करोगे, आप क्या लिखोगे, पैरालाइन चेंज करके क्या लिख दोगे, यहाँ पर जोड़ दोगे सो, ठीक है, सो काइंडली इश्यू मी माय, क्या करोगे, ट्रांसफर यानी टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड करेक्टर सर्टिफिकेट है ना, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, और ये एन अर्ली डेट है ना, यहाँ एक शब्द जोड़ना चाहो तो जोड़ देना, एन अर्ली डेट, ठीक है, इतना आपको करना है। अब इसके बाद में क्या लिखना है, ये चीज़ क्लियर हो गई, फिर इसके बाद में बेटा क्या लिखोगे आप, यहाँ पर वो आ जाएंगे थैंकिंग यू, ठीक है, तो यहाँ थैंकिंग यू लिख दो, थैंकिंग यू, और यहाँ कॉमा, और नीचे क्या लिख दोगे, योर्स, एस अवश्य लगाना, अगर योर करके आओगे तो गलत हो जाएगा, तो हम क्या कर देंगे, एस लगा देंगे, योर्स, फिर ओबीडियंटली, ठीक है। यहाँ पर जो भी आपका नेम वगैरह है
पेपर में तो वो मना करता है कि नहीं, लेकिन आप स्कूल में हैं तो अपना यहाँ पर क्या लिख दोगे, नेम लिख दोगे, क्लास लिख दोगे, है ना। और नहीं तो आप इतना ही छोड़ दोगे। अगर रोल नंबर की वो कहेगा डू नॉट राइट योर नेम एंड रोल नंबर, तो आपको सिर्फ XYZ कर देना, XYZ, आपको कुछ नहीं लिखना है फिर, ठीक है। अगर आप जनरल स्कूल में पढ़ रहे हैं किसी में, तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं। अगर बोर्ड एग्जाम में ये एप्लीकेशन आता है तो वहाँ पर ये कुछ भी नहीं लिखोगे, ठीक है, इतना सा। तो आज के लिए बच्चों हमारा इतना ही, और मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और वीडियो को शेयर करना है। तो इसके साथ ही फिर से मैं आपको अभिवादन देता हूँ, जय हिंद के साथ, जय हिंद।